वेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
सखी राधा भक्त सखी राधे जय राधा भक्त सखी राधा भक्त सखी राधे जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज लक्ष्मी नरसिंह जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निदाय गौर चितानाथ आनंदे हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय निताय निताय गौर चितानाथ समानंदे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। तो हम इतने अद्भुत कीर्तन एवं मेलोडियस कीर्तन के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए उपस्थित है हमारे मध्य में वे हैं हिज ग्रेस नारायण प्रभु जी। तो मैं प्रभु जी का प्योरिफिकेशन करना का इच्छुक हूँ। तो प्रभु जी की सोलनेस राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं एंड प्रभु जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं एंड प्रभु जी ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है एंड पिछले 13 वर्षों से अधिक प्रभु जी दिल्ली मंदिर में एज अ मंक है एंड प्रभु जी को शास्त्रों को बहुत ही डीप नॉलेज है एंड प्रभु जी फ्रेंडली नेचर के हैं एंड मुख्य रूप से प्रभु जी भागवत कथा साप्ताहिक भागवत कथा के रूप में सेवा देते हैं। तो हम प्रभु जी का वेलकम करते हैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jamishumbad Paramasvacharya Shrutarshak Shri Srimad Charnarimidan Swami Srila Prabhupada Ki Jai Nitya Leela Parishramishambad Paramasvacharya Shrutarshak Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। भगवान कपिल देव की जय। माता देवहूति की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Agyan-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Udapatakamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijansahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagan Lalita Shri Vishakhamvitansha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vishvanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpadrubhasya Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Devashesha Shunyavadi Paschate Shitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 17। शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे। यस प्रभु जी। 3:28-17। अपि चेदर्शनं शश्वत् सर्वलोक नमस्कृतम् संतं वयसि कैशोरे वृत्यानुग्रहकातरम्। अपि चेदर्शनं शश्वत् सर्वलोक नमस्कृतम् संतं वयसि कैशोरे वृत्यानुग्रहकातरम्। अपि चेदर्शनं शश्वत् सर्वलोक नमस्कृतम् संतं वयसि कैशोरे वृत्यानुग्रहकातरम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ दोहराइए। अपीच्य दर्शनम, देखने में अत्यंत सुंदर। शाश्वत, शाश्वत। सर्वलोक, प्रत्येक लोक के समस्त निवासियों द्वारा। नमकृतम, पूज्य। संतम, स्थित। वयसी, युवा अवस्था में। कई शोरे, बालपन में। किशोर है, किशोर है, ठीक है। भृत्य, अपने भक्तों पर। अनुग्रह, आशीर्वाद देने हेतु। कातरम, उत्सुक। श्री भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त निवासियों द्वारा पूजित हैं। वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। तात्पर्य, सर्वलोक नमस्कृतम का अर्थ है कि वे प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी द्वारा पूज्य हैं। इस भौतिक जगत में तथा साथ ही वैकुंठ में भी असंख्य लोक हैं। इन लोकों में से हर एक में असंख्य वासी हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादियों को छोड़कर वह अन्य सबों के द्वारा पूज्य हैं। परमेश्वर अतीव सुंदर है। शाश्वत शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वे भक्तों को तो सुंदर लगते हैं किंतु अंततः निराकार हैं। शाश्वत का अर्थ है सदैव विद्यमान। यह सौंदर्य क्षणिक नहीं है, यह चिरस्थायी है। वे चिर युवा रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5:33 में भी कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। मूल पुरुष अद्वितीय है, फिर भी वह कभी वृद्ध नहीं लगते। वे तरुणावस्था में सदैव तरोताजा लगते हैं। तरोताजा, गर्मी के मौसम में अच्छा शब्द है, तरोताजा। भगवान की भावभंगिया से लगता है कि वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले एवं आशीष देने वाले हैं, किंतु अभक्तों के प्रति वे मूक रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे सबों पर संभाव रखते हैं, क्योंकि सभी जीव उनके पुत्रवत हैं। किंतु जो लोग भक्ति में लगे हैं वे उन पर विशेष कृपालु रहते हैं। इसी भाव की यहाँ पुष्टि हुई है
कि वे भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर आशीष की वर्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। सुबह हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से किन विधियों का पालन करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, और ऐसे शुद्ध चित्त में, शुद्ध हृदय में भगवान की धारणा जो है वो करा जा सकता है। चौथे स्कंद में भगवान शिव का भी वाक्य है, सत्यम विशुद्धम वसुदेव अमृतम। बाकी चीज का स्मरण और धारणा जो है वो तमोगुण में भी हो सकती है, रजोगुण में भी हो सकती है, मगर भगवान का स्मृति या भगवान का ध्यान जो है उसके लिए सतोगुण की आवश्यकता होती है, विशेष शुद्ध सत्व। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। बाकी तो हम पूरा संसार याद कर ही रहे हैं कोई मेडिटेशन नहीं करते हैं, मगर संसार की हर चीज याद आ रही है रजोगुण में, तमोगुण में, तो उसके लिए कुछ आवश्यक नहीं है। भगवान को हृदय में लाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। तो कुछ पवित्रता के नियमों के ऊपर हम लोग सुबह में चर्चा किए थे, जो भगवान कपिल चर्चा किए। और भगवान का कहना है कि सबीज से बोले थे, सबीज से मतलब हम प्रमाणों के साथ बात को रख रहे हैं। और मनो ये ने विधिना प्रसन्नम याति सतपथम, मन प्रसन्नता पूर्वक सतपथ पे लग जाता है, तो ऐसी विधि को बोल रहे थे। तो ऐसी विधि में अष्टांग योग का वर्णन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, और समाधि में यम नियम की चर्चा चल रही थी। तो सुबह हम कहाँ तक चर्चा किए थे? मौनम सदासन जया, आसन पर विजय प्राप्त करे, शैर्य प्राण जय शनै, और इस तरीके से प्राणवायु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, शनै धीरे धीरे। और प्रत्याहार च इंद्रियाणाम, और इंद्रियों को प्रत्याहार द्वारा, विषयात मनसा हृदय, मन और हृदय को विषयों से दूर करना है प्रत्याहार के द्वारा। और स्वधिष्यानम एक देशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीला अभिध्यायम समाधानम तथात्मना। और हम इस बात पे भी चर्चा की है कि अपने मन को पवित्र करके भगवान वैकुंठ की लीलाओं का ध्यान करना है। ऐसी ही ध्यान की विधि जो है, तो यही ध्रुव महाराज को नारद जी बताए थे। भागवत में कुछ ध्यान योगियों की भी चर्चा की, जिन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान की रागनुगा भक्ति में प्रवेश प्राप्त किया, जैसे ध्रुव महाराज। धीश पितामह को भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक ध्यान योगी थे, क्योंकि वो ध्यान पतश चतुर्भुजा, वो अपने ध्यान के पथ में भगवान को रखना चाहते हैं। हाँ? तो वो भी एक ध्यान योगी भीष्म पितामह के लिए भी प्रभुपाद जी बोले हैं। मगर कोई भी हो, भीष्म पितामह, ध्रुव महाराज या भगवान कपिल है, कोई भी है, देवहूति माता, ये लोग निराकार का ध्यान कभी नहीं किए ध्रुव महाराज गए जंगल में और निराकार का ध्यान किए, तो ऐसा आपको प्राप्त नहीं होगा। एते अन्य शपति भी मना दुष्टम असतपथे, इस दुष्ट मन को इन फॉर्मूलास के द्वारा और अन्यों के द्वारा भी अन्य जो भी आपको लगे उपयुक्त मेथड, उसके द्वारा आप इस मन को जो है असत पद से हटाएं। और बुद्ध्या युंजित शनकई जित प्राण ही अतीन्द्रिता। अतीन्द्रिता मतलब बहुत अलर्टनेस के साथ अपने अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए, मतलब मेटीरियल अटैचमेंट से फ्री करके भगवान में मन को स्थिर करना है। और कुछ नियम बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं शुचो देशो प्रतिष्ठाप्य विजित आसन आसनम। अगर इसके साथ साथ क्या करना है कि शौच देशे का अर्थ है पवित्र स्थान चुनना चाहिए। कभी भी ध्यान आदि जो होता है तो यह पवित्र स्थान पे नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि हर स्थान एक जैसा होता है। शराब का ठेका पे बैठ के तो फिर आप माला नहीं जप करें, ऐसा स्लॉटर हाउस में बैठ के आप हरि नाम का जाप करें, कर सकते हैं, वो आप कहीं भी करके पवित्र हो सकते हैं। और फिर भी जब हम साधना के रूप में करते हैं तो एक पवित्र स्थान का चयन किया जाता है। भगवान का मंदिर, भगवान का धाम, भक्तों का संग, ये सब स्थान ज्यादा पवित्र होते हैं और वहां पर आराम से मन लगता है। और विजित आसन आसनम, इस तरीके से आसन को जीतना है। कैसा आसन? कह रहे तस्मिन स्वस्ति समासीनः ऋजुकायः। ऋजु का अर्थ होता है सीधा, टेढ़ा नहीं।
रिजु मतलब सीधा साधा, जिसको बोले रिजु है, साधा है, सीधा है, सीधा है। तो हम लोग तो कई जैसे सब टेढ़े ही बैठे हैं ना, ऐसा टेढ़ा, ऐसा टेढ़ा नहीं, ऐसा टेढ़ा नहीं, सीधा। और सीधा के साथ साथ स्वस्ति समासेना, मतलब कंफर्टेबल बैठना चाहिए, ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, मगर कंफर्टेबल होना चाहिए। आसन के विषय में है आपका बहुत, फिर नहीं तो कॉन्शियसनेस जो है वो आसन में जाएगी। इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। प्राणस्य शोधित मार्गम पूरः कुंभक रेचक, और जो रामदेव बाबा प्राणायाम सिखाते हैं रेचक पूरक कुंभक के द्वारा, तो इससे क्या होता है, प्राणस्य शोधित मार्ग, जो मार्ग है, नाड़ियां है, नाड़ियों का शोधन होता है, कफ वात पित्त बैलेंस होता है। तो इस तरीके से मन भी जो है वो डिस्टर्बेंस से फ्री होता है। ऐसा बहुत सारे लोग प्राणायाम आदि को यूज करते हैं, क्योंकि देखो जैसे शरीर में मान लो एसिडिटी होती है, तो ये ब्रेन में जाती है, माइंड में जाती है, तो माइंड को डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। विशेष रूप से कलयुग है, ऐसे ही वैसे ही क्वारल और हिपोक्रेसी इतनी है। प्रभुपाद जी तो 9वें स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जिसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रहती है वो ईर्ष्यालु हो जाता है, हो जाता है। पेट में गंदगी पड़ने से वो एसिडिटी दिमाग में चढ़ती है और व्यक्ति ज्यादा द्वेष करने लगता है लोगों से। प्रभुपाद जी लिखे हैं इस चीज को। तो भक्ति हर चीज के लिए, जो जो चीज यहाँ पर अष्टांग योग में बताई, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसका भक्ति का सब्स्टिट्यूट भी है। अगर आपको वैसे माइंड कंट्रोल करने की इच्छा नहीं है, या वो प्रैक्टिकल नहीं है, कलयुग है, सब जगह क्वारल एंड हिपोक्रेसी है, तो फिर भक्ति की क्या विधि है माइंड कंट्रोल करने की? भागवत के पंचम स्कंद में लिखा है 2 चीज करना चाहिए, मुकुंद के चरणों की सेवा और गुरु के आदेश का पालन। ये 2 चीज के द्वारा आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तब आपको कोई रेचक कुंभक और नाड़ी शोधन इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मन जो है सवे मना कृष्ण पदार विंदया, वो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लग जाता है 2 काम करने से, मुकुंद की सेवा और गुरु के आदेश का पालन। इस तरीके से मन अचिरात स्यात विरजम, मन जो है वो अचिरात बहुत जल्दी, स्यात विरजम, विरजम यानी रज से विगत रज, रज से मुक्त हो जाता है। रज क्या होता है? रज किसको बोलते हैं? रज मतलब क्या? मुझे धूल, डस्ट, धूल, डस्ट, डस्ट से फ्री हो जाता है, रज से फ्री हो जाता है, धूल खत्म हो जाती है। या रज का अर्थ होता है रजोगुण, रज से मुक्त हो जाता है। जित श्वासस्य योगिना वायु अग्निभ्याम यथा लोहम माता त्यजति वैमलम, कह रहे हैं इस तरीके से चेतो दर्पण मार्जनम हो जाता है। और हम लोग चेतो दर्पण मार्जनम कैसे कर लेते हैं? संकीर्तन के द्वारा। इसीलिए भागवत के महात्म्य में ही लिखा गया है कि जो फल सतयुग में 60,000 साल ध्यान और समाधि के द्वारा प्राप्त नहीं होता, तो ये वही फल सम्यक लभते कलौ केशव कीर्तनाथ, वही फल कलयुग में केवल कृष्ण के संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाता है। कितने दिन ऐसा आप यम नियम करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तब जाके हृदय थोड़ा साफ होगा। पूर्ण रूप से साफ नहीं होता, भागवत में ऐसे अनेक प्रमाण है कि पूर्ण रूप से साफ नहीं होता यम नियम आदि के द्वारा। और कलयुग में हम लोग के लिए कितना सरल है, महाप्रभु ने दिया, आप संकीर्तन करो और चेतो दर्पण मार्जनम उसी समय शुरू हो जाता है। हृदय की साफ सफाई, धुलाई, सब कुछ शुरू हो जाती है। कह रहे कैसे हृदय साफ हो जाता है? तो कह रहे जैसे लोहा जो है वो गर्म करने पे और पंखा करने पर, लोहा का यहाँ पर अर्थ सोना एक्चुअल में, लोहा मतलब मेटल। कौन सा मेटल? सोना। गोल्ड को प्योर करने का क्या तरीका होता है? उसको खूब तपा के उसको फैन किया जाता है, तो उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। तो जैसे सोने को तपा के उसको फैन करने से उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं, तो वैसे ही इन विधियों के द्वारा, चाहे अष्टांग योग की विधि और चाहे भक्ति योग की विधि, इनके द्वारा हृदय का मल दूर हो जाता है। प्राणायाम दहेत दोषान, प्राणायाम से शरीर के दोष जाते हैं। शरीर का क्या दोष है? शरीर के क्या दोष है? कफ, वात और पित्त, इन 3 दोषों से शरीर का निर्माण हुआ है। कफ, वात, पित्त, ये 3 अगर बिगड़ जाते हैं, 3 में से कोई एक बिगड़ जाता है, बीमारी होती है। प्राणायाम के द्वारा शरीर के दोष खत्म होते हैं, धारणा के द्वारा पाप कर्म खत्म होता है, और प्रत्याहार के द्वारा संसर्गान, संसर्ग का दोष जाता है। संसर्ग किसको बोलते हैं? संगति का दोष। जब आप इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं, नेचुरली है, जब आप इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे तो आप फिर उन लोगों का संग नहीं करेंगे जो इंद्र तृप्ति में लगते हैं।
आपको संसार का दोष नहीं पकड़ेगा। वह जब आप इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं तब आपको संसार में ऐसे ही लोग खोजने पड़ेंगे जो आपको इंद्र तृप्ति में सहायता करते हैं, और ऐसे लोग बहुत अच्छे मिलेंगे आपको या खुद इंद्र तृप्ति में आसक्त मिलेंगे? हाँ, ऐसे लोग स्वयं से इंद्र तृप्ति में आसक्त होंगे। तो संसर्ग का दोष, जैसे अन्न के संसर्ग का दोष होता है, ये सब संग दोष में ही आता है। जीवों के संग का दोष होता है, तो ये सब कंट्रोलिंग सेंसेस से होता है। और ध्यान अनीश्वर गुणान, और ध्यान के द्वारा व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त होता है। और यदा मना स्वम विरजम योगेन सुसमायता काष्ठम भगवतो ध्यान और स्वनासग्र अवलोकन। कह रहे हैं इस तरीके से योग के द्वारा मन को कंट्रोल करने के बाद अपना भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ से उन भगवान का ध्यान प्रारंभ होता है 13 नंबर श्लोक से। कैसे हैं भगवान? निराकार हैं, कुछ आकार हैं, खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं, सुंदर दिखते हैं, बदसूरत दिखते हैं, एक आंख टेढ़ी है, एक आंख सीधी है, नाक उनका टेढ़ा है, बोलते बोलते उनका थूक निकल जाता है। क्या 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 होता है भगवान का? थोड़ा तो कुछ बताइए कि भगवान कैसे है। बहुत पुराना है, बूढ़ा हो गया, जवान है, उसको दाढ़ी पक गई है या एक आंख से काना है? कुछ तो बताएंगे भगवान के बारे में, तब तो ध्यान करेंगे। आजकल के ध्यान के केंद्रों में बोलते हैं बैठ जाओ ध्यान करो। किसका ध्यान करो? एक बार की सच्ची घटना है। गांव का एक भक्त हमारा, तो गुरु महाराज उस गांव में कथा कर रहे थे, तो कुछ दिन कथा में पहुंचा नहीं। पहुंचा तो गुरु महाराज पूछे, अरे आप बड़े दिन से कथा में नहीं दिख रहे थे। बोला महाराज जी, पास में एक ध्यान का शिविर लगा है, तो मैं ध्यान करने के लिए चला आता था। बहुत बढ़िया, तुम ध्यान करने, यहाँ कथा छोड़ के तुम ध्यान करने जाते थे, चलो बताओ वहां पे क्या देखा, क्या क्या हो रहा था वहां पे, बताओ। बोला मैं आपको सच सच बताता हूँ। एक व्यक्ति ऊपर बैठा था, वो बताता था ऐसे ध्यान करो, आंख बंद कर लो और सब लोग ध्यान करो। तो सब लोग आंख बंद कर लेते थे, और कभी कभी मैं आंख खोल के देखता था, से बीच बीच आंख खोल के देखता था, तो मैं देखता था कि मेरे जैसे 10-20 लोग आंख खोल के देख रहे होते थे, मुझे देख के बंद कर लेते थे। तो ठीक है भैया। महाराज पूछे, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान लगाए तो ध्यान हुआ, क्या दिखाई दिया ध्यान में? बोला वो भी मैं आपको सच सच बताता हूँ महाराज जी। वो मैं जब गया था शिविर में, तो खेत में मोटर चालू करके गया था, और जब मैं ध्यान लगाने बैठा तो मेरे को अपना खेत दिखाई दे रहा था, उसमें पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था, और मैं सोच रहा था ये ध्यान खत्म होगा तो जाके मोटर बंद करूंगा। कलयुग का और क्या ध्यान होगा? कलयुग में मन इतना पवित्र है, वैसे ही ध्यान संभव नहीं है। इसलिए हालांकि ध्यान जो है या भगवान का स्मरण जो है, ये रागानुगा भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भगवान का स्मरण, अष्टकालीन लीला स्मरण आदि। मगर जब तक पूरे जीवन हम बहुत बढ़िया से श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, तब ऐसा 3rd क्लास की चीजें ही मन में आएगी। श्रवण कीर्तन की विधि के द्वारा मन को पवित्र किया जाता है। प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य है, मगर स्मरण से पूर्व क्या किए? गुरु से श्रवण किए, नारद मुनि से श्रवण किए, तब जाके उनको स्मरण की दशा प्राप्त हुई है। तो और अब मेडिटेशन सेंटर्स में भी देखिए, यदि अगर वो कहीं कुछ सच में मेडिटेट करवाने लगेंगे, तो एक जना बैठ के भाषण करता है, बोलता है ऐसा ध्यान लगाओ, एक ज्योति देखो, वो ज्योति जो है कभी जलती है कभी बुझ जाती है, ऐसे सब कुछ बोलेगा। तो श्रवण के बाद ध्यान होगा, तब भी तो श्रवण के बिना कोई ध्यान नहीं होता। तो इसलिए श्रवण महत्वपूर्ण है। तो कपिल भगवान इसलिए माता देवहूति को श्रवण करवा रहे हैं, बिठा के सुना रहे हैं, सुनो, मगर क्या सुनो, ये सब फालतू की 3rd क्लास की चीज मत सुनना, भगवान के विषय में सुनो, कैसे है भगवान। तो कह रहे हैं प्रसन्न वदन आम्भोजम, भगवान जो है वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी भी दुखी नहीं होते भगवान। कोई फोटो आप देखे भगवान श्री कृष्ण जब मुंह लटका के बैठे हैं, और मनुष्य ऐसे हमेशा मुंह लटका के बैठता है। कहीं कथा कीर्तन हो रहा है तो थोड़ा बहुत हंस भी लेता है, सुखी हो जाता है, मगर ऐसे आम तौर पे हमेशा कुछ ना कुछ उदासी ही रहती है। और भगवान कैसे हैं? तो प्रसन्न वदनाम भोजम, एक तो प्रसन्न रहते हैं। उधर देखिए अर्जुन दुखी था, महाभारत के युद्ध में अर्जुन दुखी हो गए, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बार बार क्या लिखा है कि भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले प्रसन्न हुआ,
अरे भैया बेचारा भक्त रो रहा है और भगवान, उनको फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है मगर सारी सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, वो काय को दुखी होने लगे। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी भी आप भगवान को प्रसन्न नहीं देखेंगे। और ऐसे ही ध्यान करना चाहिए। अब आप ध्यान कर रहे हैं कि भगवान भी मुंह लटका के बैठे हैं, अरे तो ऐसे भगवान का ध्यान करके तो आप और दुखी हो जाएंगे, तो सोचेंगे कि क्यों कृष्ण दुखी हैं, क्या हो गया, राधा रानी से लड़ाई हो गया, क्या हुआ, क्या क्या बात है। हाँ? भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में, चैलेंजिंग से चैलेंजिंग सिचुएशन में कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि भगवान प्रसन्न नहीं है, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और उनका जो वदन है, मुख है, वो कैसे है, अम्बुजम, अम्बुज का अर्थ होता है कमल के समान भगवान का मुख है। तो वैसे तो इस संसार में कमल की भी जो उपमा है तो भगवान से डायरेक्टली मैच नहीं करती है। कमल जो है कोमल होता है। अब मगर एक कवि हुए हैं विद्यापति जी, वो एक गीत लिखे हैं, माधव कत तोरे करोगे बड़ाई, हे माधव मैं तुम्हारी क्या बड़ाई करूं, कितनी बड़ाई मैं तुम्हारी करूं, अगर मैं तुम्हारी उपमा कमल से दूं तो कमल लज्जा जाएगा। बोले अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो हजारों कमल से ज्यादा सुंदर है। एक सूरदास जी भी एक पद ऐसे ही लिखे हैं, वो लिखते हैं कि कभी कभी कवि लोग उपमा दे देते हैं भगवान के गायन की कोयल से, तो कोयल छिप के पेड़ के किसी उसमें घुस जाती है, बोलती है अरे ये क्या कर दिया, कृष्ण के गायन को कंपेयर कर दिया मेरे, मैं तो कितना खराब गाती हूँ। हाँ? मगर अब क्या करे, संसार में सबसे सुंदर यही गाती है तो किसी का उदाहरण रखना पड़ेगा, तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो वैसे भगवान कमल से भी करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर और कोमल है, मगर उदाहरण के तौर पे रख देते हैं। और पद्म गंध अरुण ईक्षणम, और उनकी लाल लाल आंखें हैं, नील उत्पल दल श्यामम, और रंग कैसे है भगवान का, तो नीले कमल की पंखुड़ी जैसा नीला रंग भगवान का है। कई जगह घने बादल के जैसा भगवान का रंग बताया जाता है, कई जगह नीले कमल जैसा, क्योंकि वो भी एग्जैक्ट बताना असंभव है कि हैं कैसे। भगवान शिव एक स्त्रोत लिखे हैं राधा कृपा कटाक्ष, उसमें वो वर्णन करना चाहते हैं कि राधा रानी का कलर कैसा है, तो बोलते हैं तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रह। गौर विग्रह विग्रह बोलने से तो हो जाएगा, तब तो कांचन गौरांगी। वह अभी उनको चैन नहीं पड़ रहा है, शिव जी को बोल रहे हैं नहीं नहीं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा मैं क्या है, तो कहते हैं तड़ित, तड़ित मतलब बिजली जैसा चमक रहा है, चमक है। तड़ित सुवर्ण मतलब गोल्ड, साथ में गोल्डन कलर लगाओ। अच्छा बोले अभी सेटिस्फाइड है, गोल्डन है बिजली जैसे, बोल रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं। तड़ित सुवर्ण चंपका, फिर बोल रहे चंपक फूल, चंपक फूल आप लोग देखे ना, बीच में गर्भ उसका जो होता है पीले रंग का रहता है, बड़ा सुंदर फूल होता है, बोले वो वाला पीला और ऐड करो प्रदीप गौर विग्रह, ऐसा चमचमाता हुआ गौर विग्रह श्रीमती राधा रानी का है। तो एक चीज से उपमा देने पर भगवान एग्जैक्टली फिट नहीं बैठते उसमें, इसलिए कवियों को कभी कभी 2 3 4 उपमा देके किसी तरह मैचिंग करवाते हैं। अब थोड़ा मैच हुआ, अब थोड़ा मैच हुआ, अरे नहीं मैच तो होने वाला है नहीं। तो नील उत्पल दल श्यामम, बहुत सुंदर ब्लू कलर का है। और मनुष्य किस कलर के होते हैं, अलग अलग काले रंग के होते हैं, मगर वो काला भगवान जैसा काला नहीं, कोई गोरा होता है और कोई कोई बीमार हो जाता है तो पीला भी हो जाता है, ठीक है, हम लोग का रंग भी बदलता रहता है। धूप में चले गए तो बोलते हैं टैनिंग हो गई प्रभु जी, काले होने, काले दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन एसी में रह गए बोलते हैं जी गोरे हो गए हैं जी किसी को बीमारी हो जाती है पीला हो जाता है, पीलिया लग जाता है तो पीला हो जाता है, और कभी गुस्से में होता है तो लाल हो जाता है, बोलते हैं तुम लाल पीला क्यों हो रहा है भाई वह भगवान कैसे रहते हैं, हमेशा एक कलर के बने रहते हैं। कैसे, एकदम तमाल वृक्ष जैसा, या नील उत्पल दल श्यामम। और खाली हाथ है भगवान या कुछ है उनके हाथ में, हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, और भगवान ना खाली हाथ आते ना खाली हाथ जाते, ना अकेले आते और ना अकेले जाते भगवान का ये सब नहीं। आए तो अयोध्या में 4 भैया एक साथ आ गए, अकेले आए ना, 4 भैया एक साथ आए। महाप्रभु आए तो कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्ण सांगो पांगस्त्र पार्षदम, एक गुरु जी को पहले से भेज दिए, माता पिता को पहले भेज दिए, एक भाई को इधर भेज दिए, इतने सारे पार्षद लेके तब आए। अकेले आए, कभी अकेले नहीं आते, और जाते भी अकेले नहीं है। भागवत में वर्णन है कि जब भगवान रामचंद्र इस पृथ्वी से गए तो उस समय अयोध्यावासी जितने लोग थे सबको अपने साथ लेके चले गए। अच्छा, अयोध्यावासी मनुष्यों को नहीं केवल,
वहां लिखा है कि अयोध्या में जितने थे, कोई कीड़ा मकोड़ा, कॉकरोच, बिल्ली, कुत्ता, सुअर, ऊंट, गधा, जो हो अयोध्या में, वृक्ष, पौधा, जितना भी अयोध्या में जीवात्माएं थी, सारी जीवात्माओं को भगवान अपने नित्य धाम साकेत लेके चले गए। तो भगवान ना तो अकेले आते ना अकेले जाते, ना खाली हाथ आते। हम लोग सब जन्म लिए थे तो क्या था हाथ में, मोबाइल लेके आए थे अपने साथ। आज तो मोबाइल से इतना चिपक के रहते हैं जैसे कि इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, ये हमारा इनबिल्ट नहीं है, अलग से बाद में जन्म के बाद दिया गया है। और भगवान जब जन्म लेते हैं तो उस समय भी भगवान के हाथ में क्या होता है, शंख चक्र गदा धरम। तो यहाँ पर तो 3 का वर्णन है, 3 से अपने आप उपलक्षण से 4 मान लेना चाहिए। जब 4 हाथ है तो क्या, शंख, चक्र, गदा और पद्म, तो 4 चीजें भगवान की उदाहरण करते हैं। ये भगवान हमारा निठल्ला नहीं है ना, उसको काम है। क्या काम है, परित्रणाय साधु नाम और विनाशाय चतुष्कृताम। मनुष्य तो आज समय निठल्ला ही आता है संसार में, इसलिए उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। मगर भगवान एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं, परित्रणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करनी है, दुष्टों का विनाश करना है। तो 2 चीजें साधु की रक्षा के लिए रख लेते हैं, 2 चीजें दुष्ट के विनाश के लिए रख लेते हैं। शंख से क्या करते हैं, साधु को आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव महाराज के गाल पे शंख छुआ दिया, वेदों का सारा ज्ञान हो गया। तो शंख का क्या काम, भक्तों का आशीर्वाद देना। और पुष्प रखते हैं, कमल का फूल, वो क्यों रखते हैं, वो भी इसीलिए रखते हैं भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। और ये 2 चीज रखते हैं दुष्टों की पिटाई करने के लिए। क्या क्या, चक्र और गदा। परित्राण साधु नाम करेंगे, साथ में विनाश है चतुष्कृतम, ये भी तो काम है भगवान का। तो एक चक्र रखे हैं और एक गदा रखे हैं। किसी का शिशुपाल का गर्दन काट देते थे, किसी को चक्र से भी पिटाई और गदा से भी पिटाई करते थे। हाँ, तो 2 4 ऐसे 4 अस्त्र भगवान रखे हैं। ऐसा भगवान का ध्यान करना चाहिए। खुश से रहते हैं, कमल के पुष्प जैसा सुंदर और कोमल है, श्याम रंग है, शंख चक्र गदा और पद्म 4 उनके आयुध हैं हाथ में। लसत पंकज किंजल का पीत कौशय वाससम, श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभ आमुक्त कंधरम। और लसत पंकज किंजल का पीत कौशय वाससम, भगवान वस्त्र किस तरीके का धारण करते हैं, कभी भगवान पैंट नहीं पहनते। जीन्स पैंट और ये फटी हुई जीन्स तो मतलब ही नहीं, भगवान तो फटा कपड़ा कभी ना पहने। फटी जीन्स वगैरह तो छोड़िए, कभी जीन्स टी शर्ट वगैरह भगवान नहीं पहनते। क्या पहनते हैं, बहुत सुंदर रेशम की धोती पहनते हैं, पीले रंग की, एकदम बिजली जैसी चमकती हुई धोती पे। जन्म भी लेते हैं तो ऐसे ही जन्म लेते हैं। वो देवकी के गर्भ से बाहर निकले तो धोती पहन के पैदा, हम लोग कौन सा लंगोट पहन के पैदा हुए थे। एक ना सुंदर धोती। और वहां भागवत में लिखा गया है, कोई बच्चा जन्म लेता होगा, आप लोग देखे होंगे घर परिवार में, कि उसके शरीर पे गर्भ का कुछ गंदगी, कुछ मल, कुछ खून, ये सब लगा होता है। और भगवान की धोती तक पे कोई धब्बा नहीं लगा था। अमला, अमल उस पे लिखा है। अमल मतलब कोई धब्बा नहीं है, इतना सुंदर भगवान धोती पहनते हैं। आज समय जो पैंट शर्ट वगैरह कपड़ा होता है, तो हम तो इसको आसुरी कपड़ा बोलते हैं, मगर ऐसे मंदिर वाले इसको कर्मी क्लोथ्स बोलते हैं। आप लोग ऑल्टर के बैक साइड में गेट पे देखे होंगे, वहां लिखा रहता है, हर मंदिर में लिखा रहेगा इस्कॉन के, कर्मी क्लोथ्स नॉट अलाउड। ऐसा लिखा रहता है। कर्मी क्लोथ्स मतलब क्या, कपड़ों से भी चेतना पे प्रभाव पड़ता है। आप धोती कुर्ता पहनते हैं तो इससे सतोगुणी चेतना बनती है। और पैंट शर्ट पहन लेते हैं तो तुरंत काम करना है, ये काम करना है, ये लाभ, ये नुकसान, ये वो सब, एकदम कर्म वाली चेतना हो जाती है। क्योंकि लेबर की ड्रेस पहन के तो लेबर का ही काम करेंगे ना, बुरा मत मानिएगा। अमेरिका में लेबर लोगों के पास, उनको बड़ा दिक्कत होता था काम करने में, तो मजदूरों के लिए जीन्स का निर्माण किया गया था। ये टाइट फिटिंग की जीन्स है, काम आराम से हो जाएगा मजदूरों का। तो मजदूर वाला कपड़ा पहनेंगे तो मजदूरी में लगेंगे। भगवान सुंदर धोती धारण करते हैं पीले रंग का, और गले में क्या रखे हैं, श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत, बहुत चमकता हुआ एक श्रीवत्स का चिन्ह है भगवान की छाती पे। लक्ष्मी जी भगवान की छाती पे वास करती है। और क्यों ऐसा छाती पे वास करती है, एक तो इसलिए कि कोई भगवान का दर्शन करने आएगा तो लक्ष्मी जी यहाँ पर बैठ के उसको देख देती हैं। और लक्ष्मी किसी को अपनी कृपा कटाक्ष से दे देती हैं, देख देती हैं, तो उसके जीवन में धन धान्य हो जाता है। प्रभुपाद जी कुंती स्तुति में लिखते हैं कि इसीलिए रथ यात्रा निकालनी चाहिए।
भगवान की छाती पे लक्ष्मी जी बैठे बैठे, जो जो रथ में चढ़ा हुआ भगवान को देखेगा, छाती पे बैठे बैठे लक्ष्मी उसको देख लेगी और उसका जीवन निहाल हो जाएगा, उसके घर में सब सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। मगर लक्ष्मी का स्थान कैसे प्राप्त हुआ? समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई और वहां लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ। लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेके अब सबको देख रही हैं, तो देख रही हैं कि किसी किसी में तपस्या है मगर गुस्से पर विजय प्राप्त नहीं किया, किसी किसी में धर्म तो बहुत है, धर्म क्वचित न च भूत सौहृदम, मगर देखो धर्म की बातें बहुत करता है मगर बकरा खाता है। तो क्या बोलेंगे उसको? धर्म तो बहुत है मगर हृदय में करुणा का भाव नहीं है, तो लक्ष्मी जी उसको रिजेक्ट कर दी। किसी को देखी तपस्या बहुत है मगर गुस्सेल बहुत है, उसको रिजेक्ट कर दी। किसी को देखी कि भैया इसके शील वगैरह तो बहुत है, आयु का कोई ठिकाना नहीं। किसी को देखी कि स्वयं राजा है, इंद्र है, तीनों लोगों का राजा है, मगर खुद कभी कभी परेशानी में भगवान के आगे हाथ जोड़ने पहुंच जाता है। नहीं, सबको रिजेक्ट की। अब लक्ष्मी जी सब में गुण देख रही है, एक दोष देख रही है, रिजेक्ट कर रही है, एक गुण देख रही है, एक दोष देख रही है, रिजेक्ट कर रही है। तब लास्ट में उनको भगवान दिखे, तो भगवान को देखी तो बोली हाँ इसमें सारे गुण ही गुण है ना। और बाकियों के तो गुण भी टेम्परेरी हैं, इनके सारे गुण भी परमानेंट है। मगर जब सब में दोष देख रही है तो एक दोष भगवान में भी देख दिया। क्या दोष देखा? सारा गुण है मगर एक इतना बड़ा दोष उनमें कि ये मुझको चाहते ही नहीं। भगवान को कोई परवाह ही नहीं, पूरा संसार लक्ष्मी को चाहता है, पूरा संसार दिन रात लक्ष्मी की चाह रखता है, अब भगवान को लक्ष्मी की कोई चाह नहीं। मगर ऐसे भगवान को भी लक्ष्मी जी वरमाला डाल के पसंद की, चुन ली। तो भगवान देखे कि सबको रिजेक्ट करके ये मुझको चुनी, इसलिए भगवान लक्ष्मी जी को लक्ष्मी जी को क्या स्थान दिए? अपनी छाती पे स्थान दिए, स्पेशल प्लेस दिए। क्यों? क्योंकि पूरे संसार को रिजेक्ट करके ये मुझको चुनी। तो भगवान इसलिए श्रीवत्स अंकम, श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत और कौस्तुभ आमुक्त कंदरम, अपने गले में एक कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में एक ही मणि है, पूरे यूनिवर्स में एक ही कौस्तुभ मणि है, इसका कोई डुप्लीकेट है नहीं, कोई बना सकता नहीं। बृहद भागवतामृत में कथा आती है, जब गोप कुमार वैकुंठ में प्रवेश किए तो वैकुंठ के कई दरवाजे पे द्वारपाल रहते थे, कई सेवक रहते थे। तो गोप कुमार क्या देखते थे कि सारे के सारे चतुर्भुज हैं, नारायण जैसे ही दिखते हैं, सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। जिसको देखते थे उसको फुल दंडवत प्रणाम, भगवान भगवान हे मेरे प्रभु। और वो बोलते थे अरे अरे हम भगवान नहीं है, हम उनके दास है। अरे आप भी भगवान नहीं है। फिर दूसरे गेट के अंदर घुसे, वहां पे कुछ सेवकों को देखे चतुर्भुज एकदम नारायण जैसा स्वरूप और सावले हैं, सब मैच कर रहा है विष्णु जैसा। विष्णु 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 भगवान भगवान, फुल दंडवत प्रणाम कर दिए। वो बोलता रहे हम विष्णु नहीं, हम तो दास हैं, दासोस्मी, हम दास हैं। तो लास्ट में जब 7वें गेट पे पहुंचे, बोले भैया पहचानू जैसे, थोड़ा बताते तो। बोले देखिए एक पहचान, बाकी सारे आपको दिखेंगे वैसे ही, भगवान विष्णु जैसे ही दिखेंगे वैकुंठ में, सबका वही रंग है, वही चतुर्भुज है, वही शंख चक्र गदा पद्म है। एक पहचान याद रखना, कौस्तुभ मणि केवल एक है भगवान विष्णु के पास। तब पता चल जाएगा कि कौन स्वामी है और कौन सारे दास है। तो कौस्तुभ मणि जो है वो क्या है? एक यूनिक कौस्तुभ मणि है जो भगवान गले में धारण करते हैं। तो ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान कभी दरिद्र नारायण नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, बोलते तुम कभी बोलते हो दरिद्र नारायण, फिर कभी बोलोगे कुत्ता नारायण, फिर कभी बोलोगे सुअर नारायण, ये सब नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे थे। वो दरिद्र कैसे हो सकते? कौस्तुभ मणि जिसके पास है, क्या वो दरिद्र हो सकता है? कभी दरिद्र नहीं हो सकते हैं। भगवान को भिखारी के रूप में ध्यान नहीं करना। बहुत सारे लोग भिखारियों में भगवान को ध्यान करते हैं, बहुत सारे लोग भगवान को भिखारी ध्यान करते हैं। तो ऐसे ध्यान से लाभ नहीं मिलेगा। और मत्वा धीरेप कलया परितम वनमालया परारध्य हार वलया किरीट अंगद नूपुरम। कह रहे इसके साथ साथ ध्यान क्या करना है कि भगवान बहुत सुंदर परितम वनमालया, बहुत सुंदर वनमाला धारण की है। गले में भगवान वनमाला धारण करते हैं। ये माला को वैजयंती माला भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी इस माला को धारण करता है उसको सब जगह विजय की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? वैजयंती माला। और ये 5 अलग प्रकार के फूलों से बनती है। और मतलब भगवान प्लास्टिक का फूल तो कभी नहीं पहनते। एक बार हम देख रहे थे, एक नेता भाषण करने के लिए आया, उसको इतना मोटा प्लास्टिक की फूल की माला पहना दी और बड़ा खुश था। अरे
भगवान कभी स्वीकार ना करे। प्लास्टिक क्या, वो तो सोना चांदी भी सब उतार देते थे। यशोदा मैया खूब सोने से, हीरो से, मणियों से सजा सजा के भेजती थी ब्रज में गोचारण लीला के समय। और जैसे वन में प्रवेश करते थे, सारा गहना उतार के पोटली में बांध के रख देते थे। और फिर वृंदावन के पुष्पों से, फल प्रवाल से, सुंदर सुंदर पत्तों से, वृंदावन की रज से अपना चेहरे पे झांता श्रृंगार कर लेते थे। पगड़ी बनाने के बाद उसमें मोरपंख खोप लेते थे। वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयोर कर्णिकारम, और कनेर का फूल कान में लगा लेते थे। यहाँ तक कौए का फूल जो पंख होता है वो भी भगवान पगड़ी में डाल लेते थे। उतना सब भी भगवान नेचुरल पसंद करते हैं। और आजकल तो इतनी गरीबी हो गई है, कम से कम हमारे मंदिरों में नहीं, मगर बाकी जगह तो देखने को मिलती है कि रियल फूल भगवान को नसीब नहीं होता। भगवान तो वन वन फूल की माला पसंद करते हैं, जंगली फूल की माला भगवान बड़ी पसंद करते हैं। 5 डिफरेंट कलर के डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, उसको वैजंती माला बोलते हैं। और उसमें भगवान की इस माला में इतनी गंध आती है कि मत्ता द्विरेप कलया। द्विरेप मतलब भंवरा, भंवरे जो होते हैं भंवरों से गुंजार करते रहते हैं, भन बनाते रहते हैं। उस माला से आकृष्ट होके, उसकी गंध से आकृष्ट होके, उससे मधुपान करने के लिए भगवान की माला पे भन बनाते रहते हैं। अब मान लीजिए आपके कान के पास भंवरा भन बनाए, भू, अच्छा लगेगा, इरिटेशन से लगेगा ना। मगर ये जो भंवरे है, ये कोई साधारण भंवरे नहीं है। ऐसा वर्णन आता है कि वैकुंठ में भंवरे जब भनभनाते हैं, तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि वैकुंठ में जब भंवरे भनभनाते हैं तो कोयल अपना गान रोक देती है। क्योंकि वैकुंठ के भंवरे ऐसे फालतू में नहीं करते, उनके में भी भगवान का नाम होता है, भगवान का कीर्तन गाते रहते हैं। और जब ऐसे भंवरे भगवान का कीर्तन गाने का सोचते हैं, तो वहां की कोयल चुप होके उनका कीर्तन सुनता है। क्योंकि वैकुंठ में ईर्ष्या नहीं है, वैकुंठ में भाव नहीं है हम ज्यादा सुंदर गाते हैं और क्या गाएगा। वैकुंठ में कैसा भाव है, वो कृष्ण के बारे में कुछ गा रहा है, सुनो सुनो, कान लगा के सुनो क्या बता रहे हैं कृष्ण के बारे में। तो और भागवत में जब भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वहां पे वर्णन है कि वृंदावन के भंवरे कोई साधारण भंवरे नहीं है। भगवान कह रहे हैं, प्रायो अमी मुनिगना भवदीय मुखिया गूढ़म वने अपि न जहद अनाग आत्मदेवम। कह रहे प्रायो अमी, अमी मतलब ये जो भंवरे है, प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुखिया, आपके भवदीयों में, आपके भक्तों में मुख्य है, बहुत जन्मों से भजन किए हैं, बहुत जन्मों की साधना की है, तब जाके ये बड़े बड़े मुनिगण आज भवरा बन के। तो बलराम जी मान लो पूछे कि ऐसे क्यों रह रहे हैं ये लोग, तो कह रहे हैं गूढ़म वने अपि, ये गूढ़ रूप से रह रहे हैं। हालांकि मुनि है, साधन भजन की है, उसके बाद वन में रह रहे हैं, गूढ़ रूप से रह रहे हैं। क्यों? आपके चरण कमलों की सेवा की इच्छा से। और नित्यमी शिखिना ईड्य मुदा हरिण्य, इस तरीके से कर क्या रहे हैं यहाँ पर है के निरंतर आपकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। तो ऐसे वैकुंठ के जो भंवरे हैं, वृंदावन के भंवरे है, साधारण भंवरे नहीं है। ये सब क्या करते हैं, भगवान की कीर्ति गाते हैं। तो ऐसा भगवान का ध्यान करना चाहिए। सुंदर पुष्पों की माला धारण की है, माला पे भंवरे भन बना रहे हैं, और उस भनभनाहट में क्या बोल रहे हैं, शुक बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि, गौर बोले हरि हरि। हाँ, महाप्रभु वृंदावन में आए तो देखे कि यहाँ क्या, तो वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। हाँ, यहाँ तो कण कण में सब लोग हरि हरि और राधा राधा, कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसा ध्यान करना चाहिए। और परार्धे हार वलया, बहुत सुंदर हार धारण किए, और उस हार की कीमत कितनी है। कोई ज्वेलर बोले अच्छा अच्छा कितना प्राइस है उसका, तो कहते हैं प्राइसलेस है। हाँ, आप उसका डुप्लीकेट बना नहीं सकते। एक बार की बात है, अकबर आए थे वृंदावन। अकबर आए, तानसेन के साथ स्वामी हरिदास जी से मिला, जिनके लिए बांके बिहारी जी डीटी प्रकट हुई है। तो स्वामी हरिदास जी को बड़ा घमंड में अकबर बोला कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं स्वामी जी। तो स्वामी हरिदास जपमाला पकड़ा दिए, बोले हरिनाम से बढ़ के कोई सेवा नहीं है, सेवा करो। अब उसके अंदर अहंकार था, बोला मैं राजा हूँ, ये हरिनाम तो कोई भिखारी भी कर सकते हो। ये मतलब बोला नहीं ऐसे, मगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन हरिदास स्वामी समझे।
बोले ऐसा करो, यमुना का एक घाट जो है थोड़ा टूट गया है, उसकी मरम्मत करवा दो। पत्थर थोड़ा सा टूट गया, जाके मरम्मत करा दो। एक शिष्य को साथ भेज दिए, इधर बाके जी बिहारी जी को प्रार्थना किए कि प्रभु एक बार इसको वृंदावन के असली स्वरूप का दर्शन दे देना। उधर जब यमुना के घाट पे पहुंचे अकबर, तो स्वामी हरिदास जी की कृपा से वहां क्या देखे, तो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम। एक यमुना नदी तो देखे, यमुना का घाट भी देखे। उस घाट पे जो पत्थर था वो कैसा पत्थर था, चिंतामणि पत्थर था। और उसमें एक घाट टूटा हुआ भी देखे। वापस लौटे, स्वामी हरिदास से पूछे, स्वामी हरिदास को मिले, प्रणाम किए। स्वामी जी पूछे तो थोड़ा सा मरम्मत करवा दोगे ना? बोला महाराज मैं अपना पूरा धन संपत्ति बेच दूंगा तब भी जाके उतना सा पत्थर खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो तो संसार का पत्थर है ही नहीं, वो तो चिन्मय भगवान के नित्य धाम का पत्थर है। तो भगवान की चीजों का आप वैल्यू करोगे तो कैसे करोगे? ऐसा नेकलेस धारण करते हैं कि परार्ध्य, परार्ध्य यानी जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता है। और किरीट अंगड नुपुरम, अब भगवान बहुत सुंदर एक मुकुट धारण किए हैं, और हाथों में बाजुओं में भगवान बहुत सुंदर क्या धारण किए हैं, अंगद, अंगद यानी यहाँ पर आर्मलेट्स, क्या बोलते हैं उसको, बाजूबंद, क्या ऐसे है ना, आई थिंक सो। यहाँ भी भगवान कुछ गहरा पहनते हैं और यहाँ भी पहनते हैं। आमतौर पे हम लोग यहाँ पहनाते हैं ना, मगर एक्चुअली में यहाँ भी पहनते हैं, यहाँ और यहाँ दोनों जगह भगवान धारण करते हैं। और नूपुरम, बहुत सुंदर नूपुर धारण भगवान करते हैं। और उस नूपुर की, नूपुर में से वेदों की ध्वनि निकलती है। जब भगवान चलते हैं वो नूपुर बजते हैं, उसमें से वेदों की ध्वनि निकलती है। ये सब पूरा का पूरा ध्यान का विषय है। आप बताइए कि किधर गया है ये तो निराकार, और सुख किधर है निराकार में? हम जो वर्णन सुने इसमें कितना भारी सुख है। और इस प्रकार से भगवान का ध्यान करने से मन की सारी गंदगी चली जाती है, मन निर्मल हो जाता है, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। कांची गुणोलसत श्रोणिम हृदयाम्बुज विस्तरम दर्शनीय तमम शांतम मना नयन वर्धनम। कह रहे हैं और इस तरीके से भगवान जो है तो बहुत सुंदर सभी चीज धारण करते हैं। हृदयाम्बुज विस्तरम, भक्तों के हृदय में, हृदय रूपी कमल पे भगवान खड़े रहते हैं। और कैसे है, तो दर्शनीय तमम, दर्शनीय मतलब देखने योग्य, और देखने योग्यों में सर्वश्रेष्ठ है कौन? भगवान। दर्शनीय, दर्शनीयतर, दर्शनीयतम और दर्शनीयतमम, मोस्ट सुपरलेटिव फॉर्म। तो दर्शनीय, बाकी संसार के दृश्य दर्शनीय नहीं है। हम लोग फिल्में देखने जाते हैं, वो दर्शनीय नहीं है, देखने योग्य नहीं है। एक तो टेम्परेरी है, फिर चित्त को दूषित कर देती है, क्या आप उसको देखेंगे? मगर असली क्या है, भगवान को देखना सबसे सबसे ज्यादा ये महिमा की चीज है। जब सीताराम जी का विवाह हो रहा था तो वहां मिथिला के लोग बोलते हैं कि भाई आज तो इंद्र धन्य है। इंद्र को शाप मिला था गौतम ऋषि का कि पूरे शरीर में उसको आंख ही आंख हो गई थी। तो सारे मिथिला वाले बोल रहे हैं कि इस छवि का, श्री राम जी की इस छवि का दर्शन हम लोग तो दो नेत्रों से करते हैं, और ये मूर्ख ब्रह्मा इसमें भी शटर डाल दिया, बार बार ये पलक झपक जाती है। आज तो सुखी हम इंद्र को मानते हैं कि हजारों नेत्रों से श्री राम जी की रूप माधुरी का पान कर रहा है, धन्य इसका जीवन है। तो भगवान कैसे है? दर्शनीय तमम, दर्शनीय है। बाकी संसार के जो रूप आदि है वो दर्शनीय नहीं है। और कैसा दर्शनीय तो है? शांतम, शांतम मतलब शांत का अर्थ होता है कि गंभीर है, अथवा शांत का अर्थ होता है कि भगवान अपराध नहीं मानते। कोई कोई व्यक्ति होता है छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। अब भगवान बड़ी से बड़ी बात पे कभी गुस्सा नहीं करते हैं, इसलिए उनको शांत कहा जाता है। शांत का मतलब यही नहीं होता भगवान ऐसे बैठे हैं, तब तो फिर भगवान आपसे बात भी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बस बैठे हैं, इसके ध्यान में बैठे हैं, उनको क्या ध्यान लगाना है। तो शांत का अर्थ क्या होता है? शांत का अर्थ होता है गंभीर है, शांत है, मतलब वो किसी के भी अपराध के प्रति भगवान कभी क्रोध नहीं करते। आपसे कोई, आप देखेंगे इस संसार में ऐसा नियम है, विशेष रूप से विदेशों में, मुझे पता नहीं भारत के कानून में है या नहीं है, कि अगर आप किसी को घूरते हैं तो उसमें भी वो आप पे केस कर सकता है। विदेश में तो ये भी नियम है। अगर आप किसी को घूरते हैं तो अपराध मान लेता है, मेरे को घूर घूर के देख रहा था,
तो ये भी केस फाइल किया जा सकता है, कंप्लेंट की जा सकती है। और भगवान को आप दिन रात घूरो, हाँ, भगवान कभी गुस्सा नहीं करेंगे, क्यों इतना देख रहा है मेरे को, क्या चाहता है मेरे से। भगवान तो और खुश हो जाएंगे। हाँ, भगवान चाहते हैं। नारद जी ध्रुव महाराज को बोले कि भगवान का ध्यान करना, तो कैसा ध्यान करना? प्रसाद अभिमुख प्रसन्न वदन क्षणम। भगवान प्रसाद अभिमुख रहते हैं, कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं। जो आज के विश्व में पड़े भृत्या अनुग्रह कातरम, भगवान कुछ देना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं मेरी शरण में आओ, मुझसे मिलने आओ, मुझे देखो। बाकी सारे मंदिरों में तो एक एक सेकंड में भगा देते हैं। प्रभुपाद जी बोले अपने इस्कॉन मंदिर में ऐसा सिस्टम नहीं। इस्कॉन मंदिर में आप 1 घंटा बैठ के भगवान को निहारो, बल्कि नहीं निहारोगे तो कोई ना कोई कथा में टोक देगा। हाँ, बाकी वही थोड़ा सा कभी कभी ठाकुर जी को भी देख लिया करो, उनको क्या हरे कृष्णा करके निकल जाते हो। हाँ? तो भगवान है, वास्तव में देखने लायक वस्तु है भगवान, ये ही देखने लायक है, दर्शनीय तमाम। और प्रभुपाद जी बोलते थे, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे भगवान का श्रृंगार करना चाहिए कैसा, भगवान जैसा करना चाहिए। इतना सुंदर करो, इतना सुंदर करो कि भगवान की सुंदरता देख के व्यक्ति माया की सुंदरता भूल जाए। तो दर्शनीय तमम और शांतम, भगवान नहीं गुस्साएंगे। आप खूब घूर घूर के देखिए भगवान को। हमारे लोकनाथ महाराज जी बोलते हैं कि हम भगवान को देखते नहीं है, हम भगवान को निहारते हैं। ऐसा निहार सकते हैं। और मना नयन वर्धनम, इस प्रकार से जो भगवान का ध्यान करता है या भगवान को देखता है, तो मन और आंख, मन में और मन के बाहर भी देखते हैं, तो मन और नयन वर्धनम, इस सब का वर्धन होता है, आनंद का वर्धन होता है, प्रसन्नता का वर्धन होता है। बाकी सबसे इंद्रिया संकुचित हो जाती है, मन जो है वो और छोटा फील करता है, मगर भगवान का ध्यान करने से मन का वर्धन हो जाता है। हाँ? तो इस तरीके से अपीच्य शाश्वत, भगवान का शाश्वत रूप है, टेम्पररी नहीं है। सर्वलोक का नमस्कृतम, और सभी लोगों द्वारा भगवान पूजित है। भागवत के 5म स्कंद में तो पूरा इस चीज को दिखाया गया है। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, केवल एक ये निर्विशेषवादियों को छोड़ के सब लोग भगवान की पूजा करते हैं। इंद्र अपने लोक में भगवान की अलग डीटी रखे हैं, कौन सी, वामन देव की डीटी रखे हैं। ब्रह्मा जी अपने लोक में भगवान की पूजा करते हैं। हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में अन्य वानरों के साथ भगवान की पूजा करते हैं। प्रहलाद महाराज अपने लोक में भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं। सारे लोकों में, सारे शहरों में, सारे नगरों में, सब जगह सर्वलोक का नमस्कृतम, सभी लोकों के द्वारा भगवान वंदनीय है, नमस्कृत्य है। और संतम वयसी केशवर है। और भगवान किस अवस्था में रहते हैं? हमेशा 15 साल के किशोर अवस्था में भगवान रहते हैं। 15 साल के हमेशा रहते हैं। अब महाभारत के युद्ध में देखेंगे, भगवद गीता के कवर पे देखेंगे, तो इस समय भगवान, जब महाभारत का युद्ध हो रहा तो उस समय भगवान की आयु कितनी थी? देख के कितना लगता है? 25 126 का साल। देख के 70 के अराउंड या 90 ऐसे कुछ था। देख के कितना लगता है आपको? ओके 120 कैसा दिखाई? 35 के अराउंड। अरे आप तो बूढ़ा कर दिया भगवान को। भगवान है, भगवान हमेशा नित्य किशोर है। आप ये नाम सुने भगवान का कभी? नित्य किशोर, नित्य किशोरी। भगवान हमेशा 15-16 साल के ही रहते हैं। उस समय भगवान थे वास्तव में 90 वर्ष के। 15-16 तक भगवान बढ़ते हैं, उसके बाद भगवान बढ़ते नहीं है। चाहे 90 हो, चाहे 125 हो जाए, भगवान कैसे दिखाई देते हैं? शंतम वयसी केशोरे, हमेशा किशोर अवस्था के ही दिखाई देते हैं। और भृत्य अनुग्रह कातरम, भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हमेशा कातर रहते हैं, परेशान रहते हैं। मतलब एक चाह रहती है, ईगर। प्रभुपाद जी कहते हैं वेरी वेरी ईगर टू शो ब्लेसिंग्स। अच्छा, फिर एक बात बताइए, फिर डिले क्यों होता है? एक तरफ आप बोल रहे हैं भगवान अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए बहुत कातर है, उनकी अपनी एक लालसा चाह है। प्रहलाद महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, बोले प्रहलाद कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद महाराज बोले हमको बढ़िया समझ रहे हैं, हम आपसे बिजनेस नहीं करते थे, कोई वरदान के लिए मैं आपकी भक्ति नहीं करता था। भगवान का मुंह छोटा हो गया, बोले प्रहलाद कुछ तो मांग लो कम से कम। अरे अपनी खुशी के लिए नहीं, मेरी खुशी के लिए मांग लो।
आप सोचिए कि इसका मतलब अनुग्रह करने के लिए भगवान कितना कातर रहते हैं कि ना 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 भाई कुछ मांग लो। प्रहलाद देखे कि बेचारे भगवान दुखी हो रहे हैं तो बोले ठीक है, आपकी खुशी के लिए यही वरदान दे दीजिए कि मेरे मन में कभी कोई भौतिक इच्छा ना हो। भगवान बोल रहे मैं बोल रहा हूँ कुछ ले लो कुछ ले लो। भगवान खुश हुए इससे, ऐसा नहीं कि खुश नहीं हुए, ये वरदान देके खुश हुए, मगर पूरा पूरा खुश नहीं है, कुछ देना ही चाहते थे। तब प्रहलाद महाराज बोले अपने मरे हुए पिता को देख के कि ये आपके प्रति मेरे प्रति बड़ा अपराध किया, इसका उद्धार कर दीजिए। वहां बोले अरे प्रहलाद, वो भी तो कोई मांगने की चीज है। अरे जिस दिन तुम भजन शुरू किया 21 पीढ़ी का उद्धार, त्रिसप्तमी पिता पुत्र 21 पीढ़ी का उद्धार तो उसी दिन हो गया। मगर भगवान की एक चाह रहती है, कुछ देना चाहते हैं। मैं कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि देने में विलंब करते हैं, उसका क्या कारण है? फिर अगर वो ईगर है तो कृपा करने में विलंब का क्या कारण हो सकता है? ज्यादा कृपा करेंगे। ये कह रहे हैं कि ज्यादा कृपा करने के लिए लेट करते हैं। अच्छा हाँ। और कोई कारण? बोलिए बोलिए। हम बुलाने में देर करते हैं, नाम नहीं लेते भगवान का। वो जब खुद ही कातर है तो उनको आ जाना चाहिए। कौन हाथ रेस किया है? जागृति कौन है? तो क्या आप में से कोई भी जो हैंड रेस किया है बोलिए। थोड़ा सा शायद लेक्चर में बोला कि वो पात्रता नहीं होता, जैसे त्रिनादपि सुनिचना तरुपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन सदाई, तो भगवान आशीर्वाद तो देते हैं पर हमारा पात्र ही खोखला होता है। तो शायद ठीक है। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी एक्चुअली अगर हमारे भगवान भले ही कितना भी देना चाहें, लेकिन जब तक हम ये नहीं चाहेंगे कि हम उनसे कुछ लें तब तक वो दे नहीं सकते। सुदामा जी के केस में जैसे था कि भगवान देना तो खूब चाहते थे सुदामा जी को, लेकिन सुदामा जी ने जब तक खुद से कुछ ट्राई नहीं किया, खुद से भगवान से उन्होंने बोला नहीं, इसलिए सुदामा जी को उन्होंने नहीं दिया। नहीं और कुछ? इसका मतलब आप लोग ये मानते हैं कि भगवान ने आज तक आप लोगों को कुछ नहीं दिया? कमाल है, इतना अनग्रेटफुल भक्तों को मैंने कभी नहीं देखा जीवन में। हम लोग सीधा सीधा बोल दिए हमारे पास पात्र नहीं है इसलिए आज तक कुछ दिया नहीं है, अभी हम तृणादपि हुए नहीं है इसलिए कुछ दिए नहीं है, हम पुकार नहीं रहे इसलिए कुछ दिए नहीं है। मतलब आप लोगों को आज तक कुछ नहीं दिया। तो भगवान हमेशा कातर रहते हैं, देना चाहते हैं, मगर वो सर्वोच्च वस्तु प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी उनकी कृपा में विलंब देखा जाता है। जैसे भगवान ध्रुव महाराज को राज्य देके संतुष्ट नहीं थे, वो उनको प्रेम भक्ति देना चाहते थे। तो जब तक भगवान वो सबसे ऊंची वस्तु नहीं देते उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है सत्यम विसत्यम अर्थितम अर्थितो निर्णाम। कोई अर्थी व्यक्ति भगवान से कुछ चाहे तो सत्यम एकदम 100% सत्य है कि भगवान देते हैं, मगर नेवार्थ दोयत पुनर्र्थित यथा, मगर अभी भी अगर अर्थी ही रह जाए, अभी भी भिखारी ही रह जाए, मेरे देने के बाद भी उसके जीवन में कुछ अभाव ही अनुभव होता रहे, तो भगवान अपने आप को दाता नहीं समझते। तो इसका मतलब मैंने इसको ठीक से दिया नहीं, तब तो इसको अभी भी अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस हो रही है। तो भगवान तब देना बंद कर देते हैं और स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छिताम, उसकी इच्छा ना रहने पर भी अपनी गरज से उसको देते हैं। क्या देते हैं? स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छिताम इच्छा पिधानम निज पद पल्लवम, उसको अपना चरण कमल दे देते हैं, जो इच्छा का पिधान, पिधान यानी ढक्कन, जैसे बॉटल या किसी के ऊपर आप ढक्कन लगा के उसको बंद कर देते हैं, ऐसे भगवान स्वयं से उसको अपने नाम रूप गुण लीला आदि का ऐसा चस्का चढ़ा देते हैं कि फिर वो भगवान के अलावा कुछ चाहता ही नहीं है, उसकी इच्छाओं के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। तब बोलता है स्वामी कृतार्थ तस्मिन् वरम न याचे। मगर जब तक भगवान वो वस्तु नहीं देते तब तक अपने को दाता नहीं मानते हैं, इसलिए कातर है, देना चाहते हैं देना चाहते हैं देना चाहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। और कोई कोई उनको अवॉइड भी करता है। तो गजेंद्र तो कहते हैं कि भूरी करुणा नमो लगाया, इतना करुणावान है, इतना करुणावान है कि हम लोग उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो भी
साधु के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, गीता के रूप में आते हैं, भागवत के रूप में आते हैं, बुक डीटीज के रूप में आते हैं, इतना हजारों हजारों रूप में आते हैं, और इस सब के बावजूद भी परमात्मा के रूप में रह के भी अंदर से प्रेरित करते रहते हैं कि मेरे रास्ते पे चलो। हम उनको अवॉइड कर, हम में से किसी को कोई बार बार अवॉइड करे, तिरस्कार कर दे और अपने इंपॉर्टेंट पर्सन की लिस्ट में सबसे लास्ट में हमारा नाम रखे, तो एक दिन हम भी उब के छोड़ देंगे। मगर भगवान इतना कृपालु है कि भगवान कभी त्यागते नहीं है, वो फिर भी कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान भृत्य अनुग्रह कातरम, और इसी रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के बारे में जब सोचे तो यही सोचे, जब डीटी का दर्शन करने जाएं तो यही देखिए कि भगवान हमें अपने पास बुलाने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए वो हमसे ज्यादा चिंतित है, वो ज्यादा कातर है हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। तो भगवान को कभी अपने जैसा कठोर हृदय का नहीं सोचना चाहिए। ये सब ध्यान का विषय है, इस रूप में ध्यान करना चाहिए। समय ऊपर हो गया, अब आगे परसों सुबह का, हमें तो आप लोग 3 सेशन दिए हैं तो कम से ही कम है मेरे लिए। टॉपिक बहुत सुंदर है, मगर परसों सुबह और 1 घंटे ये ध्यान के विषय को और सुनेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट? जी प्रश्न पूछिए। जी प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बीडी प्रभु जी, बीडी, बीडी का क्या मतलब है? तो बीडी उसको समझते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम दंडवत प्रणाम। पहले का नाम है प्रभु जी, वो बचपन में रखा। प्रभु जी मेरे क्वेश्चंस काफी सारे थे, बट एक क्वेश्चन मेरा मेन ये था कि जैसे आपने कहा कि भगवान कोई अपराध नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सेवा में 32 अपराध हैं, नाम में 10 अपराध हैं, धाम में 10 अपराध हैं। तो जब अपराध भगवान नहीं लेते हैं, फिर इतने अपराधों को रखने का क्या सेंस है? तो एक प्रश्न तो ये है। फिर दूसरा एक जनरल क्यूरियोसिटी थी कि कौस्तुभ मणि जब समुद्र मंथन से निकली, उसके पहले क्या मतलब कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था भगवान और भगवान के पार्षदों में? क्योंकि ये पहली चीज ये है कि ये सब तो एटर्नल चीज होती है। जैसे लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी जी पहले से नहीं थी, लक्ष्मी जी भी पहले से थी। आप देखेंगे क्या बोलते हैं, शिव पार्वती के विवाह में गणेश जी की पूजा करके शिव पार्वती विवाह हुआ, तो पूछेंगे गणेश जी तो पार्वती जी का बेटा था, पहले से पूजा कैसे हो रही थी? ये सब एटर्नल एंटिटीज हैं। कौस्तुभ मणि भी एटर्नल है, और ये लक्ष्मी जी भी एटर्नल है, सब एटर्नल है। मगर लीला के उसमें उस रूप से प्रकट होके फिर भगवान उसको प्राप्त किए। पहला प्रश्न आपका था अपराध। हाँ, तो यहाँ पर यह है कि भगवान अपराध से क्रोधित नहीं होते, ऐसा ध्यान करना चाहिए, भगवान के बारे में ऐसा सोचना चाहिए। बाकी जैसा भाव हमारा रहेगा भगवान के प्रति, वैसा भगवान ग्रहण करते हैं। तो कैसे श्लोक है भगवद गीता के 4थे अध्याय में, जो मेरा जैसे भजन करता है वैसे मैं उसका भी भजन करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजामि हम। तो इस वजह से भगवान के प्रति भाव को सुधारने के लिए भगवान के प्रति यही भावना रखनी चाहिए कि भगवान करुणा से भरे हुए हैं और वो भक्ति अपराधों को क्षमा कर देते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। तो फिर क्या है कि हम भगवान से बद सौहृदय के स्तर पे आते हैं। कभी कभी क्या है कि बहुत ज्यादा डर से ही भक्ति की जाती है, तो डर से ऊपर है कि दास के भाव से करें, उससे ऊपर है कि भगवान को अपना फ्रेंड मान के करें। ये दास में भी तो बहुत ज्यादा एक वो रहता है, रेवरेंस हमेशा रहेगा। मगर भगवान हमारे सबसे निकटतम बंधु है, बार बार बोल रहे हैं इसको, भगवद गीता में भी है, भागवतम में भी है। तो ये सब हमारे भगवान के प्रति भाव को और ज्यादा प्योर करने के लिए, ये भावना हमेशा नहीं रहेगी कि भगवान अपराधों से गुस्सा नहीं करते हैं। कभी कभी मन में आएगा कि नहीं करते हैं, दंड मिल रहा है मेरे को या कुछ हो रहा है, मगर भगवान का वो स्वभाव नहीं है। भगवान क्रोध नहीं करते। हम अगर सेवाएं जब हम करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो उस कर्म में हमको अपराध लगता है। जी ये चीज होती है। हरे कृष्ण। जी गौरांगी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया था कि यहाँ पर दोष समाप्त करने वाली बात बताई थी, तो इसमें 3 पॉइंट्स बताए थे, प्रत्याहार से संसद बताया था, उससे पहले के 2 क्या बताए थे प्रभु जी?
आप ऐसा करने वाले हैं क्या अष्टांग योग के लिए? नो प्रभुजी, नो। सब्स्टिट्यूट भक्ति का यूज करना चाहिए। प्राणायाम से शरीर के दोष खत्म होते हैं। ये जो रेचक कुंभक ये होता है, इससे कफ वात पित्त बैलेंस होता है। कफ वात पित्त बैलेंस होता है तो शरीर में रोग कम होते हैं या नहीं भी होते हैं, और फिर मन ज्यादा स्थिर रहता है। इसलिए प्राणायाम की विधि है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। और धारणा होती है मन की एकाग्रता, इससे पाप कर्म खत्म होते हैं। धारणा के द्वारा धारणा आदि भी च किल विषान, धारणा च किल विषान, किल विष मतलब पाप, जो पाप कर्म वो खत्म होते हैं। प्रत्याहार के द्वारा संसर्ग का दोष जाता है, सेंस कंट्रोल के द्वारा। और ध्यान के द्वारा अनीश्वरान गुणान, अनीश्वरान गुणान बोलते हैं 3 गुणों को, जो स्वयं ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अधीन 3 गुण है, तो जो माया के 3 गुण है, इन 3 गुणों से भगवान के ध्यान के द्वारा व्यक्ति मुक्त होता है। ये थैंक यू श्लोक प्रभुजी। 11 नंबर श्लोक में चारों दिया है। ओके। एंड प्रभुजी एक क्वेश्चन था कि जैसे जो ध्रुव महाराज जी थे, तो उनको जब उनकी माता ने बताया था कि भगवान का वो करने के लिए ना, तो उनको प्राप्त करने के लिए तो वो गए थे, तो उन्होंने किस रूप को मतलब ऐसे ध्यान किया जब उन्हें किसी बारे में पता ही नहीं था भगवान के बारे में? हरे कृष्ण। नहीं, नारद जी पूरा इंस्ट्रक्शन देके भेजे थे। आप भागवतम के 4थे स्कंद का 8 नंबर अध्याय पढ़िए, उसमें कम से कम 25-26 श्लोकों में नारद जी उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिए। और इसी प्रकार के रूप का जैसा यहाँ पर वर्णन है, ऑलमोस्ट अधिकांश लोग सेम ही है यहाँ के और वहाँ के, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, मीनिंग सबका सेम ही है। वो बताए कि तुम यमुना के तट पे जाओ, 3 बार स्नान करना, मधुवन जाओ, फिर आसन को जीतना, प्राणायाम आदि करना। फिर उसके बाद वर्णन किया प्रसाद अभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदन एक क्षणम सुनासम, सुंदर नाक है, सुभ्रवम, सुंदर वो है, चारु कपोल, कपोल यानी गाल बहुत सुंदर है, और तरुण है, रमणीय अंगम, एक एक अंग बड़ा रमणीय है उनका, अधोरोष्ट, होठ जो है लाल लाल बड़े सुंदर है, शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्तम चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, किरीटिनम, किरीट मतलब हेलमेट है, कुंडलिनम, कुंडल धारण किए हैं। तो पूरा वैसे ही वर्णन है। इस तरीके से ध्यान करना और साथ में महामंत्र का जाप करना, जपश्च परमो गुह्यम श्वेताम नृपात्मजा। तो जैसा नारद जी बताए थे वैसा ही ध्रुव महाराज ध्यान किए। प्रचेताओं की सभा में नारद जी बोले ये बात को कि वो 5 साल का छोटा सा बच्चा 6 ही महीने में भगवान को पा गया। कैसे पा गया कोई पूछे तो कह रहे मद आदेश है ना, मेरे आदेश के अनुसार जैसा जैसा उसको भक्ति का फॉर्मूला बताया था वैसे ही किया, वो 6 महीने में पा गया। तो A to Z सारा नारद जी इंस्ट्रक्शंस दे के बताए थे, भेजे थे। ओके प्रभुजी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो जी यदि अनुमति हो तो हम एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। Sure. जी शिवानी माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक तो सुबह के सेशन से और एक अभी सुबह वाला सेशन मैंने पूछा था क्वेश्चन, लेकिन बाद में मैंने जब उसमें और सोचा ना तो मेरे एक क्वेश्चन और आया कि आपने अष्टांग योग में प्रत्याहार बताया। प्रभु जी प्रत्याहार का मतलब तो ज्यादा भोजन करना होता है, लेकिन प्रत्याहार नहीं, हमें तो अल्पाहार करना होता है, कम भोजन करना चाहिए, तो फिर उसमें प्रत्याहार क्यों बोला? प्रत्याहार का संधि विच्छेद कैसे कर रहे हैं आप? अल्पाहार का उल्टा क्या होता है? प्रत्यय मतलब तो विड्रॉ करना। अल्पाहार मतलब तो कम भोजन करना। वो ठीक है, वो तो कम हुआ, और प्रत्यय का अर्थ होता है उसको विड्रॉ करना। आहार का अर्थ हमेशा खाना नहीं होता। पहली चीज ये है, आहार हम 5 सेंसेस से 5 अलग चीज का आहार कर रहे हैं। आंखों से रूप का आहार कर रहे हैं, कानों से शब्द का आहार कर रहे हैं, जीवा से स्वाद का आहार कर रहे हैं, भोजन का आहार कर रहे हैं, स्किन से भी कुछ आहार कर रहे हैं, सॉफ्ट, हॉट एंड कोल्ड, ये सब। और प्रत्यय का अर्थ होता है उस पर रोक लगाना, उसको विड्रॉ करना। विड्रॉ क्या है? आहार को अल्प करने के लिए ही नहीं कहा जा रहा, उसको विड्रॉ करना है। प्रत्याहार मतलब उसको विड्रॉ करना है। तो अष्टांग योग पद्धति के अनुसार तो आपको आंख से अब कुछ देखना ही नहीं है, उसको विड्रॉ, उन सेंसेस को विड्रॉ करना है, अंदर लेके जाना है, और फिर हृदय के भीतर ही देखना है जो देखना है, लाइक दैट। जी और प्रभु जी।
दूसरा प्रश्न क्या था? और दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि हाँ आपने बताया कि भगवान हमेशा हमें देने के लिए मतलब आते रहते हैं, काते रहते हैं। तो प्रभु जी जैसे कि हाँ आपने उसके बाद बताया तो सोचा कि हाँ सब कुछ तो भगवान ने ही दिया है और डेली हम कुछ भी करते तो वो भगवान की वजह से। लेकिन प्रभु जी यहाँ पे एक क्वेश्चन, आपने जब गजेंद्र की स्टोरी बताई तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भगवान जब देने के लिए आते रहते हैं तो फिर गजेंद्र को 10,000 वर्षों तक क्यों संघर्ष करना पड़ा था, क्यों मगरमच्छ से लड़ाई करनी पड़ी थी? 1000 वर्ष तक करना पड़ा था। और गजेंद्र जो है तो 1000 वर्ष करने के बाद वो फिर स्तुति किए भगवान की, तब तो भगवान तुरंत दौड़ के चले आए ना उनके पास। वो स्तुति किए पहले, मगर भगवान का नाम नहीं लिए, वो निर्विशेष स्तुति किए, केवल गुणों का वर्णन किए। उन गुणों का वर्णन किए तो वो गुण केवल भगवान पे लागू हो रहे थे, तो भगवान गरुड़ पे बैठ के आए। और फिर यहाँ पर है कि भृत्य भक्त के प्रति, दास के प्रति भगवान जो है वो उतना अनुराग करते हैं। जब तक उन्होंने निर्विशेष गुण बोले तो भी भगवान को उनकी रक्षा करने के लिए आने की इच्छा थी, मगर जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम पुकारा, डायरेक्ट नाम जो है डायरेक्ट सर्विस है, तो ये भृत्य की क्वालिफिकेशन है कि सेवा करेगा। तो भृत्य के ऊपर अनुग्रह करने के लिए इतना कातर हो गए कि गरुड़ जी को बोले कि ये गरुड़ जो है मंदमती है, मंद गति है, ये बहुत स्लो चल रहा है। तब गरुड़ से कूद के भगवान तुरंत गजेंद्र की रक्षा किए। आप लोग का ये जवाब भी सही था जो माता जी और प्रभु जी लोग बोले थे कि हम तृणादपि सुनी चेना नहीं हो रहे, हम प्रॉपर्ली भगवान के दास नहीं हो रहे, इसलिए भगवान की कृपा में लेट हो रहा है। वो लोगों का जवाब गलत नहीं था, वो भी सही था। तो गजेंद्र की रक्षा में कहाँ भगवान विलंब किए? करोड़ों करोड़ों जन्मों से तो इधर उधर भटक ही रहे, और एक ही जन्म में कुछ 1000 साल या कुछ में भगवान रक्षा करके ले जाए वैकुंठ, तो ये कितनी बड़ी कृपा है। तो वही क्वेश्चन था प्रभु जी कि 1,000 साल तक गजेंद्र को तो वो मगरमच्छ से लड़ने की पीड़ा हुई ना, तो उस समय भगवान ने आप 1000 साल गजेंद्र को मगरमच्छ से लड़ने को तो पीड़ा मानते हैं, उससे पहले जो अपनी पत्नियों के साथ खेल रहा था वो भी एक पीड़ा थी। उससे पहले जो वो इंद्र तृप्ति में जीवन बिता रहा था वो भी पीड़ा थी, मगर उसको पीड़ा मान नहीं रहा था। भगवान से वियोग तो है ना उसमें भी, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में तो नहीं है, अविद्याग्रस्त है, वो भी कलेश में आता है। अविद्या काम कर्म ये तीनों चीज आती है कलेश में। तो अभी तो आपको इसका मतलब कलेश की डेफिनेशन ठीक नहीं हो रही है। वो भी पीड़ा है, वो भी पीड़ा है, मगर उसको ही बोलेंगे भगवान तुरंत रक्षा किए गजेंद्र की। जैसे नाम पुकारा तुरंत भगवान प्रकट हुए। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एक ये जागृति माता जी कौन है, इनका प्रश्न पूछ सकते हैं, लास्ट लाइन है। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। तो लेक्चर्स में सुना है कि पहले तो हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हमारे बहुत सारे पाप होते हैं, इतनी व्यक्ति, फिर मतलब जो पहले तो माया देवी हमारा टेस्ट लेती है, तो मतलब उसके बाद कृष्णा देखते हैं बहुत बाद। तो उस बीच में अगर हम लोग भगवान से मतलब प्रेयर्स करते हैं या फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं? मतलब बीच में भगवान हमारे साथ रहते हैं वो? मतलब वही मेरा क्वेश्चन है कि अभी तो आप भी बोल रहे थे, कभी ऐसा फील हुआ? क्या प्रभु कि भगवान सुन रहे हैं? हाँ। हाँ प्रभु, फील तो हुआ है। तो फिर है वो आपके साथ है? तो मैं मेरे को पिछले 15-16 साल में हमको तो बहुत बार क्या मतलब हमको तो बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ कि भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं? रेसिप्रोकेट नहीं किए होते तो आज हम ना चैंटिंग कर रहे होते हैं, ना हम आज क्लास में होते हैं। फर्स्ट रेसिप्रोकेशन तो साधु संग है। भगवान परीक्षित महाराज के पास सुखदेव गोस्वामी पहुंचे तो सुखदेव परीक्षित महाराज बोले कि आज मैं मान गया कि भगवान हरि मुझको अपना मानते हैं, तभी तो अपने भक्त को मेरे पास भेज दिए, नहीं तो क्यों भेजते? हाँ प्रभु जी, वो तो है प्रभु जी। शास्त्र में जैसे लिखा है कि भगवत गीता में लिखा है कि जब तक हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते तब तक कृष्ण मतलब हृदय में आते नहीं है। तो फिर वो रेसिप्रोकेशन वो मतलब कैसे हो रहा है? फिर वो मतलब हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इस चीज में।
और ये पता नहीं आप ये भगवद गीता का श्लोक नहीं कोट कर पाओगे मगर जिसमें ऐसा लिखा हो। भागवत में लिखा है कि धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परे ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते। सद्य मतलब तुरंत, हृदय अवरुध्यते हृदय में आ जाते हैं। किसके लिए? सुशुशुभि तत्क्षणात्। जो व्यक्ति भागवत को सुनने की इच्छा करता है, केवल उसकी इच्छा उत्पन्न होने पर भगवान उसके हृदय में आके उसकी साफ सफाई शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आप शायद ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने हार्ट को प्यूरिफाई करोगे उसके बाद कृष्ण आएंगे, मगर भागवत का सिद्धांत ये है कि जब आप भगवान से प्रे करते हैं, भजन शुरू करते हैं, तो भगवान हृदय में आके भगवान ही साफ सफाई करते हैं। अच्छा चेतो प्रभु जी। दर्शन मार्जनम ये कार्य कौन करता है? आप करते हैं, भगवान करते हैं। हरि नाम। हाँ, तो हरि नाम और हरि में अंतर है? नहीं प्रभु जी। वही करते हैं। हाँ, आप शरणागत होते हैं और भगवान पाप से मुक्त करते हैं। अर्जुन को भगवान ये बोले कि आप अपने से अपने को पाप से मुक्त नहीं कर सकते। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आओगे तो अहम तुम सर्व पापे भी हो, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करूंगा। प्रभु जी समझ गए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। लिखते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्यूरिफिकेशन कॉन्शियसनेस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अपराध कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। फर्स्ट डे से प्रभुपाद जी यही सिखाते हैं सबको, कृष्ण कॉन्शियस होंगे, बाकी सब काम भगवान करेंगे, लाइक दैट। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना समय प्रदान दिया एंड इतने अद्भुत लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे मैं राउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम।